चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल के विषय में किसी को कुछ हो प्रश्न तो आगे बढ़ते हैं। कल सायंकालीन सत्र में दृढ़ बीज किसे कहा जाता है उसका स्वरूप समझाने के बाद भक्ति की बढ़ती हुई अवस्थाओं को कैसे जाना जा सकता है उसका निरूपण स्नेहाद राग विनाशस्याद वहाँ से समझाया। कुछ अच्छा इसके कारण ऐसा है, इसको उल्टा कर दो ना। हाँ अब ठीक है। तो प्रेमासक्ति व्यसन इस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जो भक्ति है उसे जानने का क्या उपाय है, वो राग विनाश, बाधकता की स्फूर्ति, अनात्मीयत्वेन बोध और तद्विना स्थातुम अशक्ति, ये सब उसके ज्ञापक लक्षण हैं जिसे पुरुषोत्तम शरणों ने बड़े विस्तार से अच्छी तरह से समझाया। अब वहाँ से आगे एवं बीज भावे दृढ़े सति भक्ति वृद्धि ही स्वतैव अग्रे भविष्यति इति न मंतव्यम। यहाँ ये कहा कि जो भगवान के अनुग्रह से जीवात्मा के भीतर जो भक्ति पनपती है उसे बीज भाव कहा है, और वो बीज भाव जब भगवत सेवा, अव्यावृत्ति, श्रवण कीर्तन, इन सब साधनों को निरंतर करते रहने पर क्रमिक रूप से प्रेम, आसक्ति और व्यसन अवस्था को प्राप्त होता है, और तब वो व्यसन पर पहुंचने पर वो बीज दृढ़ हुआ माना जाता है। यहाँ पर महाप्रभु ने प्रायः पद का प्रयोग नहीं किया है, परंतु आगे जो निरूपण अब होने जा रहा है उससे ऐसा अनुमान होता है कि ये जो बीज की दृढ़ता है वो प्रायिक है। प्राइमा फेसी, हाँ, तो ये प्रायिक दृढ़ता है, इसको आत्यंतिक दृढ़ता नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच जाए तो वो ये समझता है कि अब तो मैं पहुंच गया, पर जो आरोहण करने वाला है उसको वापस भी तो आना है।
तो उस सिद्धि पर पहुंचने के बाद वहाँ भांगड़ा करने लग जाए तो गिर पड़ेगा नीचे, फिर तो उसकी हड्डियाँ आएंगी हाथ में। उस तरह से भाव को व्यसन पर्यंत जिसने बढ़ाया है वो अब ये समझे कि सैया भय कुतवाल अब डर काहे का, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। नहीं, व्यसन ही है, पूर्वावस्था की बात नहीं है। वो तो वचन से ही हमें प्राप्त हो रहा है ना। यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। तो कृतार्थता तो तब ही है, और उसमें कृतार्थता शब्द का अभिप्राय पुरुषोत्तम चरणों ने इस तरह से समझाया कि जो पुष्कल साधन है जो आगे बताए गए हैं इस ग्रंथ में, उन सब साधनों को अगर आपने इकट्ठा करके और यथा योग्य उन साधनों का अनुष्ठान किया है तो ये अवस्था आपको प्राप्त होनी ही है। तो उन पुष्कल साधनों की सहायता से व्यसन पर्यंत वो पहुंचा। अब व्यसन को भी टिकाना तो पड़ेगा ना। अगर उसे आप नहीं निभा पा रहे हो तो फिर से वो पारा उतर जाएगा भक्ति का, ये पूरी संभावना है। क्योंकि ये जो हुआ है वो सब साधन बल से हुआ है। प्रमेय बल से हुआ होता तो उसकी बात तो कुछ और ही थी। इसलिए उन लोगों के लिए तो पुरुषोत्तम चरणों ने आरंभ में ही स्पष्टता कर दी कि जो उत्तम कक्षा है उनके लिए यहाँ कोई साधन कहा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो तो पहुँच चुके हैं वहाँ पर भगवत कृपा बल से। अभी तो जो ऐसी उत्तम कक्षा वाले नहीं हैं और प्रभु जिनका ससाधन अंगीकार करना चाहते हैं उनकी चर्चा यहाँ हो रही है। और उसमें जो मध्यम और हीन अधिकारी हैं उनके मुख्य कल्प साधन के और अनुकल्प और उसका भी अनुकल्प, उन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है उनकी योग्यता को सोचकर। तो इस तरह से जिसका बीज भाव दृढ़ हुआ है वो फिर इससे यहीं दृढ़ हुआ है का मतलब दृढ़ सा हुआ है, ऐसा हमें उसमें काकू जिसको कहते हैं, एक भीतरी आवाज़ उसमें एक और जोड़नी होगी, जिसमें हम कोई बात विश्वासपूर्वक बोलने जाते हैं पर नहीं बोलकर हम थोड़े धीरे आवाज़ में बोलें, हाँ ऐसा लग तो रहा है, ये काकू है इसमें। तो उस तरह से एवं बीज भावे दृढ़े सति भक्ति वृद्धि स्वतः एव अग्रे भविष्यति। बीज भाव दृढ़ हो गया और आगे भक्ति की वृद्धि अपने आप होती रहेगी। जैसे हम टॉप गियर में गाड़ी डाल दें और एक्सीलरेटर से जो गियर के अनुरूप जो स्पीड है उसको हमने दबा दिया है, अब हम अगर एक्सीलरेटर छोड़ देते हैं तो क्या होगा? जितना जोर लगाया वो जब तक चलेगा, वायु का घर्षण है, नीचे टायर और रोड का घर्षण है, आपकी जो वाहन है उसका खुद का वजन है, इन सब को देखते हुए वो उस गति को कब तक निभा पाएगी? धीरे धीरे आवाज़ आनी शुरू होगी, उसका गियर हल्ला मचाएगा, बदलो अब मुझे, अब बदलो। तो हमें टॉप से नीचे गियर पर जाना होगा। यही बात यहाँ भी है कि अब भक्ति स्वतः आगे बढ़ जाएगी, बीज भाव दृढ़ हो गया है इसके कारण। इति न मंतव्यम, ये मत आप सोच लेना। जो मैंने शुरू में भी कहा था कि बड़े सिद्ध कलाकार हो जाते हैं और सिद्धि का जब मद हो जाता है उनको, या लोग उनको ऊपर चढ़ा देते हैं, तब फिर वो रियाज करना छोड़ देते हैं कि अब तो हम सिद्ध हैं, अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर अपने वो पुरानी गाना गाते रहते हैं कि हम बचपन में थे गुरुजी के पास, तब तो हम ऐसा करते थे, इतने घंटे यूँ करते थे, त्यों करते थे। अब वो वहीं अटक गया, अब और चेला आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने तो रियाज शुरू किया है और उन्होंने रोक दिया।
अब पीछे वो चेले से ईर्ष्या करते हैं, वो गुरु, कि अब इसको लोग पूछते हैं और हमें कोई पूछता नहीं है। अब आपने छोड़ दिया तो करें क्या। एक वायोलिन वादक थे, वो अपने उस्ताद सारंगी वादक से सीखते थे, मध्य प्रदेश के वो थे और भारत अभी भी हुए हैं। वो अपने गुरुजी के बखान करते थे कि वो भोपाल के पास कोई पहाड़ी पे जाकर और सारंगी की साधना करते थे, और जिस शिला पर बैठकर वो करते थे उसमें उनके शरीर की आकृति से वो शिला घिस गई, ऐसी कठोर साधना वो करते थे। अब जो भी कुछ कारण हो, पर वो साधना का प्रभाव लोक में ऐसी कोई चाहना के रूप में दिखलाई तो नहीं देता है। सिद्धि का कोई मद हो गया होगा, जो कुछ भी कारण हो, पर वो अब आगे नहीं बढ़ पाए। उनके सिखाए हुए चेले हैं, वो आज ए ग्रेड के आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से वैसे वो बोलते हैं खुद ही कि संगीत है वो गुरुमार विद्या है, क्योंकि उसमें तो जो करता है उसी को परिणाम मिलता है। मेहनत जहाँ जो करेगा उसी को परिणाम मिलेगा। इसी तरह बीज भाव दृढ़ हो गया तो अब भक्ति की आगे वृद्धि स्वतः होने लग जाएगी। वो तो नीचे की ओर होती है, ऊपर की ओर तो प्रयत्न से ही होती। आप फिसलनी के ऊपर बैठ जाओ तो आप बिना प्रयास के नीचे सरक कर आ जाओगे, पर आप सीढ़ी की ऊपर की ओर चढ़ना है, तब सीढ़ी आपको खुद थोड़ी ले जाएगी। प्रमेय बल हो तो एस्केलेटर है वो ले जाते हैं, पर प्रमाण बल से हो, लाइट चली गई तो एस्केलेटर क्या करेगा। तो भगवान ने स्विच बंद कर दी और आप ये सोच रहे हो कि ये तो स्वयं चढ़ने वाली सीढ़ी है, तो उससे आपका काम नहीं होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि इति न मंतव्यम, यानी उस अवस्था को किसी तरह से आपको निभाना होगा। तो कहते हैं कि किंतु ग्रहम त्यक्तव्यमेव, अब इस अवस्था पर पहुंचने के बाद तो आपको घर छोड़ना होगा, नहीं चलेगा। जैसे इन दिनों में बच्चे लोग पढ़ते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ लेते हैं, फिर उनको ये पहले से ही तैयारी उनको करा दी जाती है कि अब तुमको हमारा घर गांव छोड़ना ही पड़ेगा। वो चाहे किसी भी गांव में रहता हो। यहाँ हालोल में रहने वाला कहेगा कि तुमको बड़ौदा जाना पड़ेगा, बड़ौदा वाला कहे तुमको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, अहमदाबाद वाले कहते तुमको बम्बई बेंगलोर जाना पड़ेगा, बम्बई बेंगलोर वाले कहते हैं कि तुमको ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाना पड़ेगा। वहाँ तो नहीं, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका वाले कहते हैं वापस सबको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, ये उसका तात्पर्य है। उसका रहस्य ये नहीं है कि कहीं कुछ अधिक है, वो बाधक है, उनको छोड़ना है। मिलता तो सभी जगह सब कुछ है, पर जहाँ हम होते हैं, वो जो दिया तले अंधेरा कहो या मलयागिरी पर्वत में रहने वाले चंदन की लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं रसोई पकाने के लिए, उस तरह से जो प्राप्त है उसका उतना आदर नहीं होता है। बिना घर छोड़े आपको कोई साधना नहीं की जा सकती है। वो प्राप्त होने वाली वस्तु के में कोई ऐसी दुर्लभता हो, ऐसी बात नहीं है, पर आप उस माहौल में उसको आत्मसात नहीं कर सकते। जो लड़की 15, 20, 25 साल तक घर में रहती है और नहीं सीखती है, वो 6 महीने में ससुराल में सीख जाती है। यही उदाहरण प्राप्त है उसके लिए। जानवी बहुत हंस रही है। नहीं, हम लोग भी ऐसे थे। हम जब संयुक्त परिवार में थे तब ठाकुर जी की रसोई एक होती थी, महाप्रसाद सब एक साथ लेते थे, किसी का अलग रसोई घर नहीं होता था। रहने के कमरे, स्नान आदि के, वो सब व्यवस्था सबकी अपनी अपनी होती थी। अब उसमें इतना बड़ा जमघट था
तो 4-5 सफाई के लोग होते थे, स्नान कराने वाले होते थे, कपड़े बर्तन वाले होते थे, रसोई में भीतरिया इत्यादि होते थे, गौशाला में ग्वाल होते थे। तो कहीं किसी को कोई गृह कार्य का तो अवसर ही नहीं होता था। अब उनको करना हो तो कितना करना होता था कि खुद जितने कमरे में 12 बाय 12 के या जो जिसका हो उतना उसको सुसज्ज रखना है। अब माँ बाप ये कहते थे कि तुम लोग ये कब सीखोगे, कि बाई आके साफ कर जाएगी तो तुम ये सब साफ सफाई, कपड़े सुखाना, ये सब कब सीखोगे। तो हमको सबको प्रेरित करते थे कि आप लोग अपना काम खुद करना सीखो। पर वो माँ बाप से तो वो नहीं हो पाता था, उनके सामने वो नहीं होता था। पर जब हम जैसे हमारे काका जी के कमरे में गए और वहाँ काकी जी साफ सफाई कर रही है, जाले बेर रही है, तो वहाँ जाकर हम कहते हैं कि हम कराएं, हमको इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो दूसरे के यहाँ वो सब काम करते हैं, खुद के नहीं करते। तो सभी जगह ऐसा ही होता है। तो लोग अपनी बुआ है या मासी है या काकी है, उनके यहाँ जा जाकर सब सीखते हैं। तो ये तो सर्वसामान्य बात है, इसका कोई अपवाद नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि उस माहौल का त्याग वो ज़रूरी है, क्योंकि जो माहौल में आप हैं उसमें आपका फोकस इस प्रवृत्ति में नहीं हो पाता है। वो माहौल आपको अपनी ओर खींचता है, जिसके लिए कल श्री पुरुषोत्तम चरणों ने कहा कि हमने सब कुछ भले ही भगवान को समर्पित कर दिया है, पर उनके भीतर जो हमारा आत्मीयता का अध्यास है, ममत्व है, वो हमें भगवत भजन और भगवत श्रवण कीर्तन आदि में विक्षेप पैदा करता है। यानी हम भगवत सेवा में लगे हुए हैं, कीर्तन में लगे हुए हैं, पाठ में हैं, जप में हैं, और परिवार के लोग हम देख रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई अखबार बाँच रहा है, कोई गप्पे लगा रहा है। अब हम ये कहते हैं कि हमने तो अपनी ओर से भगवान को सौंप दिया है, पर उनको देख देख कर जी जलता है, उसका क्या कि ये कपूत कहाँ पैदा हो गया हमारे घर में। सब कुछ हो गया फिर भी वो जी जलता है कि नहीं, तो विक्षेप की प्रतीति होती है। यही हम कहीं और चले जाएं, न देखना न रोना, तो ये त्याग आवश्यक हो जाता है। तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। तो वो माहौल है, वो हमें परेशान करता है। उनके साथ लंबे समय से रहते हैं तो उनकी स्मृति भी हमारे यहाँ दिमाग में रहती है, उनको देख देख कर ये होता है, पहले तो ऐसा होता था, पहले तो यूँ होता था। पुराने लोग हैं, वो रीति रिवाज और उनको याद करते हैं। वो नहीं आए, कोई मेहमान आ गए, और आपके दादा होते थे तब तो ऐसा होता था, यूँ होता था, वो याद दिला जाएं। अब वो चले गए सब, अब तो हम बचे हैं, हमारी बात करो। पर वो हमें शांति से जीने नहीं देते हैं। तीर्थ पुरोहित आ जाते हैं, गंगा दशहरा आया, गंगा जी के आ गए, यमुना छठ आ गई, यमुना जी के आ गए, बलदेव छठ आ गई, दाऊ जी के आ गए। वो अपना थोड़ा पुलिंदा खोलते हैं, तुम्हारे पूर्वजों से लेके तुम्हारे तक हम आपके पुरोहित हैं। तो इस तरह से ये सब अंत ही नहीं है। वो घर में अगर आप हैं, उस माहौल में हैं, तो इसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए बीज भावे दृढ़े सती, बीज भाव दृढ़ हो गया तो अब भक्ति अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगी। इस भ्रम में मत रहना। इसलिए गृह त्याग आवश्यक है। तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। जिसका बीज भाव दृढ़ हो गया है, यानी जो व्यसन पर्यंत अवस्था को प्राप्त कर चुका है। किसी का माइक ऑन है। हाँ, तो व्यसन पर्यंत जिसका प्रेम बढ़ चुका है, उसे भी सतत घर में रहना उस अवस्था का विनाशक हो सकता है। तादृशस्य सर्वं विहाय
स्वरूप परस्यापि सततम निरंतरम ग्रहस्थानम विनाशकम तादृश स्वरूप परता नाशकम। तादृशस्य का अर्थ करते हैं कि जिसने सब कुछ छोड़कर, यानी अन्य विषयों में आसक्ति और ये सब की बात तो बहुत पीछे छूट गई, जो भक्त भगवान के लीला और गुणों में भी अपनी आसक्ति को छोड़ चुका है और जो केवल स्वरूप पर हो गया है, ऐसे को भी सतत यानी निरंतर ग्रहस्थानम यानी घर में रहना विनाशक हो सकता है। विनाशक किस बात का? तादृश स्वरूप परता नाशकम, उस तरह की जो स्वरूप परता उसने प्राप्त की है, उस स्वरूप परता का नाशक हो सकता है। अब ये ऐसी बात पुरुषोत्तम चरण कहते हैं कि महाप्रभु जब आज्ञा करते हैं तो ये तो बड़ी अविश्वसनीय बात लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति, उसकी वो स्वरूप परता का नाश कैसे हो सकता है। तो उसका दृष्टांत देते हैं भागवत के 11 स्कंध का वचन कि बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैः अजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। ये वचन ये कहता है कि कोई भक्त है जो अजितेंद्रिय है, विषयासक्त है, अगर उसे विषय मजबूर करें इंद्रियों के भोग में, यानी उससे बाध्य करें, तब भी वो न करें, कोई और करें, यहाँ चलो, ये खाओ, ये पियो, ये पहनो, यहाँ घूमो, ये करो, इसे पढ़ो, ऐसे हर तरह से उस भक्त को बाध्य करें, तब भी जो मेरा भक्त है, जिसमें भक्ति प्रगल्भ है, बड़ी ऊंची कक्षा की भक्ति जिसको मेरे में है, वो भक्त इन विषयों से अभिभूत नहीं होता है, यानी उसकी भक्ति है वो इन विषयों के भोग से दबती नहीं है, भक्ति बरकरार रहती है, बनी रहती है। ऐसा भगवान भक्ति का महात्म्य यहाँ बताते हैं। पर अचानक ऐसी भक्ति की महिमा बताने के बाद भगवान आगे कहते हैं अग्रे कि स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीनश चिंतयेत माम अतंद्रितः। अब इतना जब कह दिया कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तब तो फिर कोई समस्या की बात ही नहीं थी। पर फिर भी भगवान ऐसे कहते हैं कि जो इस तरह की भक्ति को प्राप्त कर चुका है, उत्तम अवस्था को, उसे स्त्री का संग और स्त्री के संगियों का संग दूर से छोड़ देना चाहिए और अपने क्षेम के लिए विविक्त यानी ऐसा एकांत स्थान कि जहाँ किसी का संग उसे न हो, वहाँ रहकर चिंतयेत माम अतंद्रितः, तंद्रा रहित होकर मेरा चिंतन उसको करना चाहिए। ये भगवान उस उपदेश के बाद कहते हैं कि जहाँ भगवान ने ये कहा कि अब तुम्हें प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से अब उसे कोई भी बाधा नहीं रह जाएगी। और भी आगे न तथास्य भवेत क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। यहाँ ये कहते हैं कि न तथा स्यात् भवेत क्लेशो बंधश्च, क्लेश और बंध जो दूसरे संगों से होता है, अन्य संगों के कारण होता है, उससे भी अधिक
क्लेश और बंधन स्त्री के संग से होता है या स्त्री के संगी के संग से होता है। नस्तहास्य अस्य तथा क्लेशो न भवेत बंधश्च न भवेत अन्य प्रसंगतः यथा योषित संगात भवेत। तो इन दो वचनों में स्त्री आदि संग परित्याग पूर्वकम निरुपद्रवे विविक्त स्थाने स्थित्वा स्वचिंतनस्य कथनात् स्त्र्यादि संगस्य क्लेशबंध हेतुत्व कथनाच्च। ये जो दो वचन हैं उन दो वचनों में स्त्री आदि के संग का परित्याग पूर्वक जहाँ उपद्रव न हो ऐसे, यानी इस तरह के संग के उपद्रव जहाँ पर न हो ऐसे स्थान में, एकांत स्थान में रहकर भगवान अपना चिंतन करने के लिए आज्ञा करते हैं, क्योंकि इन सब का जो संग है उससे क्लेश होता है और बंधन होता है। अब इसका अभिप्राय कहते हैं, तस्मात् निरंतरम ग्रह स्थिति त्याज्यैव। इसलिए निरंतर ग्रह स्थिति को हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि घर में जो स्थिति है उनमें ये सब अनिष्ट हमें बिना बुलाए प्राप्त हैं। इसके कारण ग्रह स्थिति को निरंतर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। किसे? कि जो इस अवस्था पर भी पहुंच चुका है उसे। जी पहले है वो उसकी बात चल रही है, उत्तम अधिकार जो पहली लाइन में बताया था, वो जिसका बीज भाव दृढ़ हो गया है उनको त्याग करने को बोला था, तो वही भक्त की अभी बात अब है। वो आ गया यहाँ, वही अभी आया ना, जो मध्यम के बाद जगन्याधिकारी कहा वो यहाँ तक पहुँचा, तो अब वो उत्तम अवस्था पर आ चुका है। तो पहले वाला जो है वो भी इसी के साथ अब मिल गया, ये मतलब है। जय जय, इसमें ये पूछना था कि जैसे संन्यास निर्णय में आज्ञा की कि हरिरत्र न शक्नोति कर्तुम बादाम कुतो परे, तो उसको फिर इस संदर्भ में कैसे समझेंगे कि जैसे यहाँ पे तो साधन करने का उपदेश उसके बाद भी बता रहे हैं और महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि ज्ञानी को मोह हो जाए, ऐसा तो उदाहरण मिलते हैं, लेकिन भक्त को कभी ऐसा मोह हुआ हो ऐसा उदाहरण मिलता नहीं है। तो यहाँ पे फिर भी इतना ध्यान देने के लिए या फिर टिकाने के लिए व्यसन के बाद भी उपदेश दिया जा रहा है, और वहाँ पे ऐसा बताया। तो इस संबंध में वहाँ वो किसे कहा गया है? विरहानुभवार्थ, क्या? संन्यास, विरहानुभवार्थ जो संन्यास लेते हैं, तो उसे कहा है ना, यहाँ थोड़ी सन्यासी है, ये तो घर में बैठा है, उसे कहा जा रहा है। जे यहाँ स्त्री को उपलक्षण सु लियो है। आदि कहा है ना, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, बच्चे के लिए माँ बाप, माँ बाप के लिए बच्चे, सब ऐसे यथा योग्य। दंडवत प्रणाम। जे यहाँ पे जो घर छोड़ने को बोल रहे हैं उत्तम अधिकारी को, तो इसमें विवेक उत्तम नहीं है, मध्यम। हाँ मध्यम, हाँ तो जो हीन अधिकारी था वो अभी मध्यम हो गए, मध्यम कक्षा पर पहुंचा। हाँ, तो उनको विवेक दरियासा का इसमें कुछ रोल नहीं रहेगा? वैसे विवेक दरियासा में कहते हैं कि घर में मतलब जो भी है वो अपन वैष्णव समझ में, ये मैं समझ गई कि मतलब अपने को आत्मीय भाव होता है तो अपन इतना नहीं कर सकते कि प्रभु का ही है, ऐसे नहीं सोच सकते, अपना जी जलता है। लेकिन इस टाइम पे विवेक दरियासा को याद करके करे और गुरु त्याग का जो यहाँ पे बताया है, तो इसके लिए मैं पूछ रही हूँ जी। कोशिश कर देखनी चाहिए, कोशिश करने की मनाही थोड़ी है, करके देख लो। जैसे कई लोग अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में तो ऐसा नहीं मिलता है दृष्टांत, पर कई लोग मौन साधना कर लेते हैं कि हम 4 दिन का मौन रखेंगे। अब ये तो संकल्प उस व्यक्ति का है, परिवार का तो है नहीं। तो घर में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जब मौन तोड़े बिना काम नहीं चलता है।
अब आप घर में रहोगे और वाणी के व्यवहार को बंद करोगे, ऐसा संभव कैसे है? लोग आके मोड़ा में आंगड़ी नाखे ने बोला उससे, जैसे कहते हैं ना गुजराती में, मुंह में उंगली डाल डाल कर मुंह खुलवाएंगे। फिर आप मुंह से नहीं बोलोगे तो पार्टी पेन लाओ, उसमें लिख कर देते हैं। एक बार वो राजकोट में किरीट भाई जी आया था ब्रह्म संबंध देने। अब वो पत्रकार उसको ज़्यादा पूछे नहीं, परेशान न करें, इसलिए वो ऐसा नाटक करता था कि कथा के बाद मैं मौन रखता हूँ। अब समस्या ये उसको बेचारे की कि उसको प्रसिद्धि तो चाहिए ही चाहिए, बिना पत्रकार के मिले प्रसिद्धि हो नहीं सकती है, और विवाद है उससे भी वो बने वहाँ तक बचना चाहता था। अब जिस दिन उसने ब्रह्म संबंध का ऐलान किया कल होने वाला है, तो सब टूट पड़े पत्रकार वहाँ उसके पास, दोनों। और यहाँ सब जो गोस्वामी थे उनके यहाँ भी सब गए, और वहाँ किरीट भाई जी के पास भी गए। अब उसने तो पहले से ही कह रखा था कि कथा के बाद मेरा मौन रहता है। अब इंटरव्यू दे तो दे कैसे? कितना लिख कर दिया जा सकता है? क्योंकि पत्रकार तो ऐसे मधुमक्खी की तरह एक साथ हल्ला मचाते हैं। तो फिर उसने बीच का रास्ता निकाला। अपने यहाँ हर चीज़ के रास्ते होते हैं। व्रत है तो व्रत का, जैसे पारणा करते हैं हम द्वादशी के दिन, उस तरह से 1 मिनट अभी मैं आता हूँ ऐसे कह के कमरे में चला गया। तो 5 मिनट के बाद वापस आया। हाँ, अब मैंने वो विधि कर ली है, मौन व्रत को मैंने कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब आप मुझे जो पूछना चाहें पूछ ले। फिर इंटरव्यू दे के वापस घुस गया अंदर, फिर मौन व्रत धारण कर लिया। तो आप घर में रहकर ये सब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको छोड़ना पड़ता है। तो जो लोग ये वो विपश्यना और ऐसे ही सब साधना में जाते हैं, उनको भी कमरे में बंद करना पड़ता है, तब वो मौन 2-3 दिन रख सकते हैं। हाँ, वो जैसी जिसकी हो। फर्स्ट डिग्री में शायद 3 दिन होता है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं। 3rd डिग्री में 10 दिन होता है। वो हमारे मांडवी के पास ही बाड़ा करके स्थान है, वहाँ उनका एक केंद्र है। उसमें हमारी जान पहचान वाले भी बहुत लोग जाते थे। वो कहे कि हम 1 रात 1 दिन रहे, उसके बाद तो दीवार कूद कूद कर भाग कर घर आ गए हम। એટલી મૂંઝામણ થાય, બોલ્યા વગર રહેવાય કેમ? तो पर जो 2-3 दिन टिक गए वो फिर 10 दिन भी निकाल सकते हैं पीछे। वो हर विषय में ऐसा है। तो ये व्रतोपवास और इन सब में भी, जैसे जैन लोग इतने इतने उपवास कैसे कर सकते हैं? खुद के घर में अगर वो बैठे हुए हों और उनको उपवास करने को कहा जाए तो बहुत कठिन है, क्योंकि सामने सब भोग्य पदार्थ दिखे हैं और लोग भी गुलाब जामुन, रसगुल्ला और अचाना पपाड़ खाते हों, उनको देखें, फिर वो उपवास में निष्ठा कहाँ तक रह सकती है? तो उनको कहीं ऐसे आइसोलेशन में ले जाओ तो वहाँ हो सकता है, क्योंकि सभी ऐसे भूखमरा वाले वहाँ इकट्ठे हों तो उनके साथ साथ दुख बंट जाता है अपना। तो इस तरह से तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम, उसके भाव का नाशक हो जाता है। जे यहाँ पे जो प्रतिकूल ग्रहम त्यजेत, वो कैटेगरी की बात आ रही है ना, जिनको प्रतिकूल संजोगों में रहना है, वहाँ को घर छोड़ने की बात आ रही है ना। स्त्री वगैरह जो प्रतिकूल है और सेवा में सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ को ग्रह त्याजने की बात आ रही है ना। ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय हो ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि मानो कोई विधुर है, यहाँ आगे कहा ना कि व्यावृतोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसित सदा। वहाँ पर जो दृष्टांत दिया है वो किसके लिए कहा है? कि जिसको कुटुंबीजन नहीं है तो वो भगवत सेवा तो कर नहीं पाएगा, सेवक साधन संपत्ति न होने से। तो उसको अपने भाव की वृद्धि पूजा न करके केवल श्रवण कीर्तन आदि द्वारा उसे करनी है। उसे भी यही बात कही जा रही है, क्योंकि तात्पर्य केवल
लोगों से नहीं है, परिजनों से नहीं है, पर वो माहौल आपके लिए अनुकूल नहीं है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारे बम्बई में जब हम रहते थे तब हमारे पड़ोस में एक मर्यादी वैष्णव का बेटा रहता था। ये जो विट्ठल भाई झवेरी वैष्णव परिवार वाले थे, जिन्होंने यहाँ आनंद केंद्र की जगह खरीदी थी, उनका कोई रिश्तेदार था। वो शराबी था। मतलब हर कोई दुर्गुण ऐसे नहीं होंगे कि जिनका उसने आदर नहीं किया हो। तो पर हमने अपने जीवन में कभी उसको देखा नहीं। इतने साल में रहा वहाँ, करीब 11-12 वर्ष तो रहा, तो मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। इतना एकांत सेवन, पर इतना एकांतवासी होने पर भी कोई भी दुर्गुण से वो बच नहीं पाया। सभी दुर्गुण उसके घर में आते थे और उसके कारण हम और परेशान रहते थे। ऐसी बुरी बुरी बास आती थी, क्योंकि एक ही दीवार थी हमारी और उनकी। तो उसकी खिड़की और हमारी खिड़की के बीच में बड़ी मुश्किल से 5 फीट का अंतर था, और वो एक ही खिड़की थी उसके घर की, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं था। तो वहीं से सब जो भी गंध सुगंध दुर्गंध जितना प्रकार होते थे वो सब वहीं से आते थे। परेशान हो जाते थे हम। तो एकांत सेवन से या कोई न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर जिसे हम ये कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये दीवार मेरी है, ये छत मेरी है, तब फिर आप वहीं के वहीं हो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अभिप्राय है। नहीं जे क्लियर नहीं भयो, क्योंकि महाप्रभु जैसे कह रहे हैं कि जो भार्यादि अनुकूल है तो वाको सेवा में वाको विनियोग करना है। व्यसन दशा में अगर वो घर छोड़, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन रह नहीं पा रहे और छूट ही जाता है तो वो अलग बात है। या विदुर है, अकेले है, तो वाको अलग प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे अनुकूल भी है तो वाको छोड़ने को क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो मैंने कहा कि ये बात तो अब बीजदाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजित कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, वो जो मध्यमाधिकारी को कही गई बात है वो तो बात खत्म हो गई। अब मध्यमाधिकारी को जो बीज की दृढ़ता होगी वो सेवाकर्ता को, वो व्यसनात्मिका नहीं होगी, उसे तो मानसी रूपा होगी। उसकी यहाँ बात ही नहीं है। तद्विना स्थातुम अशक्ति, इस तरह का व्यसन तो उसे क्यों होगा कि जिसके सामने प्रभु विराज रहे हैं। तो फिर भगवान पूछेंगे कि मैं कौन हूँ? फिर अभी भी तुमको ऐसा हो रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे क्या समझते हो? तो ये उसकी बात ही नहीं है। अब उसके बाद जो विधुर आदि हैं उनकी बात चल रही है कि उनके लिए अब वो स्थान भाव का विनाशक हो सकता है। अब उसमें परिवार के सदस्य न हों तब भी जो अवस्था पहुंची है आपकी भाव की, वो इतनी संवेदनशील अवस्था है कि उसमें थोड़ा सा भी कोई आपके वातावरण में कोई विक्षेप हुआ तो वो आपको विचलित करे बिना नहीं रहेगा। जैसे आप स्लो स्पीड में जा रहे हो और आपको नींद आ गई चलाते चलाते, और उसमें आपका स्टीयरिंग है वो इतना भी घूम गया 45 डिग्री या 70 डिग्री भी, तब भी स्वस्थ होने का आपको अवसर मिल सकता है। पर अगर आप 80, 100, 120 की स्पीड पर जा रहे हो और उसमें आप इतना भी हिला आपका, तो गए काम से। तो जितनी आपकी साधना की अवस्था उन्नत है उतना वहाँ से फिसलने का भी संभावना है, वो प्रबल हो जाती है। तो यहाँ किसी को अपवाद के रूप में भगवान महाप्रभु नहीं आज्ञा करना चाहते हैं। सभी सर्वसामान्य के लिए ये बात है कि ऐसी कृष्ण परता जिसे प्राप्त हुई है
उसे हर कोई माहौल विक्षेपजनक हो सकता है, इसलिए अब उसे पूरा पूरा ऐसी जगह जाना होगा कि जहाँ ऐसा कोई प्रतिबंध न हो। तो जैसे हम बीमार होते हैं और डॉक्टर कहता है कि ये दवा खाओ आप घर जाकर, पर कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप घर जाकर इलाज करो, आपको यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो पूरा माहौल उसके अनुरूप होना चाहिए। हमारे भाई एक बार बीमार थे और वृंदावन के अस्पताल में उनको करीब 1.5 महीना रखना पड़ा। अब वहाँ के स्टाफ, वो पूरा क्रिश्चियन अस्पताल था, मेथोडिस्ट, और उनके जितने भी स्टाफ थे वो सब ट्रेनी नर्स जितनी भी थी वो सब केरल से आती थी, और बहुत बड़ा वहाँ जमघट था। अब धीरे धीरे जब उनको पता चला कि ये पुट्टी मार्गी हैं और गुरु हैं, और मरीज के अलावा 2 कमरे और ले रखे थे गेस्ट के लिए तो उन लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये अच्छा मरीज आया है। अब हर आए दिन यमुना जी का कुंडवारा और गिरिराज जी का कुंडवारा और ये और उसका प्रसाद के इतने बड़े बड़े सब छबड़ाएँ वहाँ आते, सब स्टाफ को वितरित होते हैं। तो थोड़े दिन में अस्पताल बीमार पड़ गया अब पता चला कि वो नर्स को ड्रिप चढ़ रही है और उसको डायरिया हो गया है, उसको ये हो गया है, उसको वो हो गया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब ये तो आप घर में हो तब ये दशा है, और जहाँ इससे अधिक सुरक्षित स्थान में जाओ वहाँ भी हम ये दशा कर देते हैं, तो फिर अपने घर में आप क्या उपद्रव नहीं करोगे। उस अभिप्राय से कहते हैं कि वो स्थान है वो त्याज्य है। तो कितनी आप उच्च अवस्था पर पहुँचे हो उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि जैसे आप लोग ने बचपन में सभी लोगों ने खेला होगा कि वो स्टैच्यू वाली खेल, सब लोग दौड़ते हैं, उसके बाद फिर एक बोलता है कि अब स्टैच्यू हो जाओ, दौड़ो 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 दौड़ो, मूर्ति, ऐसा अब मूर्ति हो जाते हैं। अब उसमें पहले से कुछ सिद्धांत तय कर दिए जाते हैं कि पलकों को झपकना, वो हिलना माना जाएगा कि नहीं, या जो बाल हमारे हिलते हैं उससे वो हम आउट माने जाएंगे कि नहीं, या सांस ली जा सकती है कि नहीं, ऐसे सब। तो मानो कि वो नियम अभी आपने स्थिर नहीं किए हैं, या उससे भी ज़्यादा कठोर नियम सब लोगों ने स्वीकार लिए हैं, तब फिर सांस लेंगे वो भी विक्षेपजनक माना जाएगा। आजकल वो लाइव स्टैच्यू की फैशन है, वो ऐसे मेटालिक कलर लगा के और वो खड़े हो जाते हैं। हमने वो एक बार एसएल वर्ल्ड में देखा था। तो वहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता है कि ये जीवित है या सचमुच में कोई प्रतिमा है। होता है वो जीवित आदमी, पर उसने ऐसी साधना की होती है, या कपड़े वपड़े उसके ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं कि सांस लेने से उसके शरीर की हलचल पता न चले। तो हमें वो नहीं पता चलता है कि ये जीवित है या कोई धातु की प्रतिमा है। तो तात्पर्य ये है कि सांस की जो हलचल है वो भी विक्षेपजनक मानी जाती है। ये योग आदि का जो अभ्यास करते हैं उनको इस बात का अनुभव है। उससे भी स्थूल दृष्टांत लें, बचपन में जो लास्ट बेंचर्स होते हैं वो नोट में ऐसा सर्कल बनाते हैं पेंसिल से, एक सर्कल, उसमें दूसरा, उसमें तीसरा, उसमें चौथा। उसमें वो एक जो रेखा है वो दूसरी रेखा को छूनी नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा रेखा आप उसमें बना सकते हो तो आप उसमें जीत जाते हो। उसमें हमें कितना ध्यान रखना पड़ता है, उसमें सांस रोकनी पड़ती है, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो आपकी सांस भी उसमें बाधा बनती है। इस तरह से जहाँ जितनी भी ऐसी
एकाग्रता वाली साधना है, वहाँ ये सब समस्याएं आती हैं। रसगृहिणियाँ होती हैं, वो अगर आपने रोटी बेल कर तवे पर चढ़ा दी, उस समय अगर भूकंप आ जाए तब भी वो वहाँ से नहीं हटेगी, क्योंकि रोटी अभी सिकी नहीं है। अगर उसको बीच में छेड़ दोगे, गैस बंद करोगे, तो वो खाने लायक नहीं रहेगी। छोड़कर भाग जाओगे तो जल जाएगी। उसको पूरा ही करना है। उसे कोई भी आ गया, घर में आग लगी है ऐसा कहेंगे ना, तब भी ये रोटी उतार के पीछे ही भागेंगे। ऐसी तन्मयता उस पे होती है। हमारे साथ ऐसा हुआ, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। जब कच्छ में भूकंप आया, उस समय मैं और बहू जी ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे थे। ये लोग बहुत छोटे बच्चे थे, वो जनानक में चौक में खेल रहे थे, और वो गोपी थी, वो उनको ध्यान रख रही थी, और जो हमारा सहयोगी था वो रसोई में था। अब जब भूकंप आया तो हम लोग ठाकुर जी को लेकर और बाहर भागे, और कुछ सोच पाए, कुछ करने का निर्णय ले, उससे पहले वो भूकंप शांत हो गया। तो फिर वापस हम ठाकुर जी को अंदर पधराया। फिर हमने पूछा कि और सब लोग जिंदा हैं कि नहीं, देख तो आए। तो बहू जी जनाना में भागे और मैं, वो भीतरिया थे, उनको देखने के लिए गया। तो वो कुछ समय ठाकुर जी के लिए वो जो खीर होती है, वो खीर साज रहा था चूल्हे में से उतार कर। उसे वो पता ही नहीं चला कि भूकंप आया, वो ऐसी क्रिया में तन्मय था। तो भूकंप आके बीत गया, हमारे 2-3 मंजिला ऊपर से गिर पड़े, बहुत कुछ हुआ। यानी वहाँ तक कि 1700 ट्रैक्टर की ट्रॉली मलबा हमारे घर में से निकला, 1700। इतना वहाँ पर प्रलय मचा था, पर वो अभी खीर साज रहा था। मैंने कहा ये गजब की एकाग्रता है कि तुमको पता नहीं चला इतना सब हो गया। तो मैंने देखा तो जिसमें से वो पात्र में से, भोग के पात्र में खीर साज रहा था, उस पात्र में कुछ था ही नहीं, उसे ही घिसे जा रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? खीर साज रहा हूँ। कहा खीर कहाँ है? अरे हाँ नहीं है। खीर तो कब की भोग पात्र में सज चुकी थी। वो सदमे में ऐसा था कि उसको इस बात का अनुसंधान ही नहीं था कि अब जो पकाया गया है उसमें वो वस्तु है या नहीं। ऐसी तन्मयता, ऐसी मोह उनको वहाँ उस समय पैदा हुआ। तो देखो एक बात है कि भूकंप जैसी घटना भी उसको प्रभावित नहीं कर पा रही है। जब हल्ला मचाया तब उसको ये अनुसंधान आया। तो कई बात ऐसी होती है कि आपको, जो भगवान आज्ञा करते हैं प्रथम वचन में एकादश स्कंध के, कि ऐसी प्रगल्भ भक्ति होने पर वो विषय से अभिभूत नहीं होता है। उसमें भी किसी काल दोषवशात, कर्म दोषवशात, अदृष्टवशात या भगवान की ऐसी कोई विशेष इच्छावशात विचलित होने की संभावना रहती है। इसलिए तादृश्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम। तो ऐसे को भी सतत घर में नहीं रहना चाहिए। ये सतत पद है, वो महाप्रभु ने बड़ा सोच विचार कर रखा है, क्योंकि एकदम से तो कोई त्याग कर नहीं सकता। तो उसे मध्य में थोड़े थोड़े समय घर की आसक्ति शिथिल हो, उसके लिए त्याग करते रहना चाहिए, जिससे कि जब फिर हमेशा के लिए हमें घर छोड़ने के लिए जो अवसर आ जाए, तब फिर वो ग्रहासक्ति हमें बाधा न करें। जैसे आजकल बच्चों को प्ले हाउस में बैठाते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं? और पढ़ते थोड़ी हैं, वो प्ले ही करते हैं। प्ले हाउस का मतलब ही है घर की आसक्ति को छुड़ाने का एक प्रकार है वो, जिससे कि जब आगे पढ़ने के लिए 2 घंटे में से जब 6 घंटे की स्कूल हो जाए तो उनको सदमा न लगे कि हमको घर से निकाल दिया, ऐसा उनको न लगे। इसी तरह यहाँ भी ये आसक्ति को शिथिल करने के लिए कहते हैं कि तादृशस्यापि सततम गेहस्थानम विनाशकम तस्मात् निरंतरम ग्रहस्थिति ही त्याज्यैव। निरंतर ग्रहस्थिति हमें छोड़नी चाहिए।
पर ऐसे भी लोग होते हैं, ये भक्ति मार्ग की दृष्टि से नहीं, पर जिनको हिंदी में घर घुस्सू कहा जाता है, कि जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकलते हों। अगर वो घर से कहीं बाहर निकलें तो अखबार में समाचार के रूप में आ जाएं कि ये निकले। ऐसे लोग भी होते ही हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने हमारे मांडवी जो गांव है उसमें बीच में एक नदी है, उसके पार दूसरा गांव है, तो वो नदी का जो ब्रिज है उसको पार किए न जाने पिछले कितने महीनों पहले उन्होंने या सालों पहले किया होगा। उनको खुद को भी याद नहीं है। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, तीसरा कोई ठिकाना ही नहीं। रोड क्रॉस करके हमारा घर है, तो वो दुकान और हमारे यहाँ दोनों दुकान खोलने से पहले आते हैं, दुकान बंद करने के बाद भी आते हैं, पर चौथा कोई ठिकाना उनका नहीं है। अब आज वो दादा की उम्र के हैं। तो ऐसी ग्रह स्थिति, उनको घर में से निकालना, उनमें पूरा परिवार जुट जाता है, तब भी वो टस से मस्त नहीं होते हैं, घर नहीं छोड़ेंगे। विभूति है ये, 10वें अध्याय में उनका नाम आना चाहिए। सभी जगह ऐसे लोग होते हैं। ये पूरा कर लें एक बार। तो तस्मात् निरंतरम ग्रह स्थिति ही त्याज्यैव, निरंतर ग्रह स्थिति को तो छोड़ना ही होगा। किंतु मध्य मध्य ग्रहात निर्गत्य, बीच बीच में थोड़े थोड़े समय में घर से बाहर जाकर, यत्र भगवत सान्निध्यम, जहाँ भगवान का सान्निध्य हो, तत्र गत्वा, वहाँ जाकर भगवत दर्शन सेवादि विधानेन ग्रह स्थितिम शिथिली कुर्याद इत्यर्थः। प्रभु के दर्शन, प्रभु की सेवा इत्यादि के द्वारा ग्रह स्थिति को शिथिल करे। अब ये जो आज्ञा कर रहे हैं उसे हमें साधन प्रकरण में महाप्रभु जो हमें समझाते हैं कि पांडुरंगे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठे च तत्परः। जहाँ प्रभु अपने स्वयंभू रूप से अपने प्रकट सामर्थ्य से विराजते हैं और जहाँ पर पूजा प्रवाह चल रहा है और जहाँ पर सर्वजन को केवल दर्शन ही नहीं पूजन का भी वहाँ अधिकार प्राप्त है, ऐसे जो हरिस्थान हैं उन हरिस्थानों का सेवन हमें उसे करना चाहिए और उसके द्वारा ग्रह स्थिति या ग्रहाशक्ति है उसको ढीली करते रहना चाहिए। एतेन बीजदार्ढ्य निर्वाह प्रकारः उक्तः, इससे बीज की दृढ़ता, उस दृढ़ता का निर्वाह यानी वो अवस्था जो आपको प्राप्त हुई है उस पर आप बने रहोगे, ये दृढ़ता का निर्वाह है। एम तो વધારે થશે, મોડું એનું દબાવો ને। हाँ हेलो जी, ये कथा पक्ष वाले की बात चल रही है ना अभी। हाँ, सेवा पक्ष वाले की बिल्कुल नहीं 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 है। उसकी तो बात ही नहीं है। वो स्पष्ट। हाँ, भूल गए प्रश्न। मतलब यहाँ पे प्रश्न वो था कि जिसको मोह होना है वो तो कहीं पे भी हो जाएगा। अब जैसे घर छोड़ के गया है तो आपने बताया, मतलब यहाँ पे जो बताया वो शब्दार्थ तो समझ में आ गया और उसका भाव मतलब अभी भी बैठ नहीं रहा है, क्योंकि मोह होना होगा तो कहीं पे भी हो जाएगा और उसकी अगर इतनी आसक्ति है प्रभु में तो वो घर पे रह कर के भी कर पाएगा और बाहर रह के भी कर ही पाएगा। तो जैसे कल देखा था जड़ भरत का उदाहरण, वो भले मार्ग अलग था पर उसी प्रकार किसी भी चीज़ में मोह तो उत्पन्न हो ही सकता है ना। तो फिर मोह होना होगा वो तो कहीं पे भी हो जाएगा। ये प्रश्न उचित है, आगे इसका विचार भी किया जाएगा, पर इसमें हमें ये समझना है कि ये निर्णय तो उस व्यक्ति को लेना है।
हम तो उसको, महाप्रभु तो यहाँ केवल उसके जो विकल्प हैं या संभावनाएं हैं वो बता रहे हैं। उसे ऐसा लगता है कि इस अवस्था में मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, तो कोई ज़बरदस्ती उसको धक्का तो मार नहीं रहे महाप्रभु कि निकलो निकलो। एक भयस्थान दिखा रहे हैं। अगर उसे ऐसा नहीं लगता है तो जाए वहीं रहे। अगर उसे ऐसा लगता है कि अब ये महाप्रभु कह रहे हैं वो सच है तो निकल जाए। पर उसे ये तो देखना होगा कि अब निकलकर जहाँ जाना है वहाँ भी वो टिक पाएगा कि नहीं, और वो स्थान उसके लिए अनुकूल है कि नहीं। जैसे राणा व्यास के प्रसंग में हम देखते हैं कि उन्होंने चारों धाम की यात्रा की पर कहीं भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ। तो ऐसी कोशिश की जा सकती है, इसलिए सततम ये पद का प्रयोग यहाँ किया है। तो उसमें उसके पास दोनों विकल्प खुले हैं। घर बेच के या किसी को देकर दान करके चला गया तब तो फिर आने पर कुछ रहेगा नहीं ठिकाना। पर कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक नहीं लगा तो वापस घर तो है ही। तो ये ट्रायल एरर है। वो ऐसा तो सभी जगह रहता ही है। हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर में भी ट्रायल एरर करते हैं, इसको दिखा देखते हैं, उसको दिखा देखते हैं। ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो जो पुराना चल रहा है वो चलने दो। भोजन में भी यही करते हैं, स्वाद ये खा के देखो ठीक लगा कि नहीं, छोड़ दो दूसरा कुछ खाओ। सब विषय में ऐसा है। तो अब जब तक ये भगवान अपना रास्ता हमें दिखाए नहीं या उंगली पकड़ कर ले न जाए तब तक तो हमें इसी तरह से हॉकी की बॉल की तरह यहाँ से वहाँ से यहाँ होना है। पर जो अनुभवी हैं वो हमें ये मार्ग दिखाते हैं। अब वो आज जिंदा है कि नहीं मार्ग, वो व्यवस्था अभी कायम है कि नहीं, वो सब हमें फिर से कृष्णाश्रय ग्रंथ और इन सब की दृष्टि से फिर से विचार करना होगा। तो यहाँ वो त्याग है, वो ये सततम गेहस्थानम विनाशकम, ये जो कहा जा रहा है वो संन्यास निर्णय वाला त्याग नहीं है, क्योंकि वहाँ तो गए वो वाली बात है। पर ये तो जाकर वापस आ जाओ, जैसे बैटरी रिचार्ज कराते हैं ऐसे। तो वहाँ जाकर हमने रिचार्ज करा ली, फिर वापस थोड़े दिन है, उतर गई, फिर वापस जाए आए। ऐसा तो बहुत लोग करते हैं आज भी, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। ऐसे लोग भी ठाकुर जी पधरा कर भी ऐसे एकांत स्थान में जाते हैं, सदा के लिए भी बस जाते हैं। जो भगवत सेवा की अनुकूलता जिनको नहीं है, ऐसे लोग भी श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के लिए ऐसे अनुकूल भगवदियों के संग के लिए या ऐसे तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं। तो वो सब इसके अनुकल्प हैं, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ पे जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि अब घर छोड़ के जाएगा तो उसको किस प्रकार वो रह सकता है, और जो सुझाव रूप से जो आज्ञा कर रहे हैं कि जगन्नाथ द्वारिका श्रीरंगे हाँ, तो इत्यादि स्थानों का सुझाव देते हैं कि यहाँ ये जा सकता है। तो ये किस अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि पूर्व में बताया था कि जिसको लीला गुण में आसक्ति नहीं रह गई है तो उसके लिए भी ये जगह गिन सकते हैं, मतलब ये उस अधिकारी के लिए बात है या फिर ये बात आगे दूसरी बात है, दूसरे विषय के लिए बता रहे हैं? अभी तो वही चल रहा है जो श्रवण कीर्तन द्वारा जिसने अपने बीज भाव को दृढ़ किया है, और अब ये जो स्थान में वो है वो स्थान उसके भाव को टिकाने में बाधक है, तो अब उसे उसके अनुकूल स्थान को खोजना चाहिए। उसके लिए वो जा रहा है। अतः परम यत्पूर्वं त्यागात् श्रवण कीर्तनाद इत्यनेन भक्ति वृद्धि प्रकारः उक्तः तम व्युत्पादयन्ति। अब देखो फिर से जो ग्रंथ के आरंभ में जिस अधिकारी की चर्चा हुई थी और वहाँ पर जो भक्ति वृद्धि का प्रकार बताया था त्यागात् श्रवण कीर्तनाद,
उसे अब समझाते हैं। ये हीनाधिकारी की बातें थी, अब फिर मध्यमाधिकारी पर बात पहुंची कि त्यागम कृत्वा यतेद्यस्तु तदर्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। जो तदर्थार्थैक मानस होकर त्याग करते हुए जो यत्न करता है, वो सबसे अधिक परा ऐसी सुदृढ़ भक्ति को प्राप्त करता है। मूल श्लोक का तात्पर्य है। अब यहाँ पर ये जो त्याग आया वो संन्यास निर्णय वाला है। इससे पहले आया वो तो सततम गेहस्थानम, ऐसे सततम पद का प्रयोग किया, उसी से वो बात स्पष्ट होती है कि ये आत्यंतिक त्याग नहीं है, पर कुछ समय के लिए त्याग है। फिर से अत्याग। जज इसमें ये प्रश्न था कि जैसे ऊपर जो मध्यम अधिकारी की स्थिति के लिए जो त्याग बताया, और यहाँ पे जो हीन अधिकारी है वो भी उस स्थिति में आ गया है कि उसका बीज दृढ़ हो गया है, फिर उसको ये बताया कि ये तादृशस्यापि सततम, तो फिर इसके लिए अलग त्याग क्यों बताया? क्योंकि ये जो था हीनाधिकारी वो भी मध्यमाधिकारी की स्थिति में आ गया है कि उसका बीज भी दृढ़ हो गया है, और जो प्रथम पंक्ति में आया था कि बीज दाढ़ प्रकारस्तु, तो वो भी मध्यमाधिकारी ही है, फिर दोनों के लिए त्याग की अलग व्यवस्था क्यों है? वही बात जैसे संन्यास निर्णय में कर्म मार्गी संन्यास में कहा है कि परमहंस संन्यास है वो तो बहुत ही अंतिम कक्षा का संन्यास है, वहाँ तक सीधा नहीं पहुँचा जा सके तो पहले कुटीचक हो, उसके बाद बहुदक हो, पीछे हंस संन्यास ले, उसके बाद परमहंस संन्यास। उसी तरह यहाँ भी वो अंतिम त्याग करने से पहले एक अभ्यास के रूप में कुछ कुछ समय के लिए त्याग करके और ग्रह स्थिति को शिथिल करना है। वो तो यहीं कह दिया ना। अब ग्रह स्थिति है या ग्रहासक्ति है वो शिथिल हो गई आपकी, तब फिर आप हमेश के लिए भी घर छोड़ पाओगे। जजे तो ये जो श्लोक आया इसको दोनों अधिकारी के लिए ले सकते हैं क्या? तादृशस्यापि सततम, क्यों? मध्यमाधिकारी का भी जैसे बीज दृढ़ है तो उसको भी इसी प्रोसेस से धीरे धीरे बीज से दृढ़ की बात नहीं है, अब ग्रह स्थिति या ग्रहासक्ति की बात अब आ गई। बीज दोनों के दृढ़ हो गए, पर ग्रहासक्ति एक की है, एक की नहीं है। तो जिसकी ग्रहासक्ति है वो एकदम से त्याग ना करे, जिसकी ग्रहासक्ति नहीं है वो एकदम से त्याग कर दे। ऐसे वो तो कभी विषय चलेगा तब ज़्यादा हम विचार भी, तो प्रीमेच्योर चर्चा है ये सब। संन्यास निर्णय विरहानुभवार्थंतु परित्यागः प्रशस्यते इत्यादिना आरंभ दशया यत् प्रकारकः त्यागः उक्तः तम कृत्वा यथाधिकारम श्रवण कीर्तनाभ्याम यतेत। वहाँ ये कहा है कि विरह के अनुभव के लिए जो परित्याग है वो परित्याग तो प्रशंसनीय है। उस परित्याग से क्या होता है कि स्वीय जन है उनका जो बंधन है वो बंधन टूट जाता है। यानी जो हम हमेशा साथ रहते थे परिवारजन के, अब हम घर से बाहर ज़्यादा रहने लगे तो घर वाले कहेंगे अब तो ये हमारे हाथ से गया, अब हमें ये कोई काम नहीं आएगा, अब इनकी कोई अपेक्षा हमें नहीं रखनी है। तो हम जब छोड़ के चले जाएंगे तो जो संगात संजायते कामः, उस सिद्धांत के अनुसार संग नहीं रहेगा तो काम भी नहीं रहेगा। तो स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम, वो स्वीय जनों का बंध निवृत्त हो जाता है। अब उस विषय में महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम क्या है? सूत्र नचान्य था क्या?
वेश स्तोत्र न चान्य था, तो ऐसा वो वेश आदि धारण कर लेते हैं, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है सन्यासी का जो वेश धारण किया है। यानी उस वेश वगैरह के विषय में कोई महाप्रभु का आग्रह नहीं है, पर एक यूनिफॉर्म बन जाए तो सब लोगों को पता चल जाए कि ये सन्यासी है। तो इस तरह से उनकी आसक्ति शिथिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो आरंभ दशा है उसमें जो त्याग का प्रकार कहा, उस तरह का वो त्याग करे, और उस त्याग करने के बाद यथाधिकारम श्रवण कीर्तनाभ्याम यतेत। अब त्याग अवस्था में है, इसलिए भगवत सेवा आदि का तो कोई अवसर है नहीं, तो उसे केवल जो आंतर भजन है या नाम भजन है उतना ही वो कर पाएगा। तो वो श्रवण कीर्तन प्रभु के करता रहे। भक्ति प्रवृद्ध्यर्थम यत्नम कुर्यात्, तो त्यागम कृत्वा यतेत, त्याग करके यत्नशील हो। किस विषय में यत्नशील? भक्ति प्रवृद्ध्यर्थम, भक्ति की वृद्धि के लिए वो यत्नशील बने। तत्रापि न भक्ति वृद्धावेव पर्यवसन्नः किंतु तदर्थार्थैक मानसः। वो थर्मोमीटर लेके नहीं घूमता रहे कितनी बढ़ी वो देखता रहे, ऐसे नहीं, पर वो तदर्थार्थैक मानस होना चाहिए। जैसे कई लोग घर में वो वजन कांटा बसा लेते हैं, फिर सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या करते हैं, ऐसे उसके ऊपर चढ़ चढ़ कर देखते हैं कितना हुआ, कितना घटा, कितना बढ़ा। तो उसमें हमारा जो ध्यान है वो सिद्धि की जो अवस्था है उसमें अटक जाता है, तो प्रयत्न पर से ध्यान हट जाता है। सिद्धि को हमें जांचना चाहिए, पर वो तो स्वयं ही वो अपना परिचय दे देती है। उसके लिए आपको कोई थर्मोमीटर की या वजन कांटे की आवश्यकता नहीं होती है, उसके ज्ञापक लक्षण आगे बताए हैं उसी तरह। तो यहाँ ये समझाते हैं कि भक्ति वृद्धावेव पर्यवसन्न किंतु तदर्थार्थैक मानस, उसे तदर्थार्थैक मन वाला होना चाहिए। इसका अर्थ समझाते हैं। ये बड़ा अटपटा प्रयोग महाप्रभु ने किया है। तद अर्थ अर्थ एक, ऐसा यहाँ है। अब हर वस्तु को तो सूक्ष्मता से समझना है। पूर्वम कृष्ण शब्दस्य उक्तत्वात् अत्र तच्छब्देन स एव यानी कृष्ण एव परामृश्यते। तदर्थ में तद बराबर कृष्ण समझना है, क्योंकि आगे वही संदर्भ है। तो तत् यानी कृष्ण, उसके बाद आया अर्थ यानी तदर्थ। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। उसका अनुवाद हम करें तो लिए, के लिए। तदर्थ यानी कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रयोजन से। सह अर्थो यस्याह, अब ये जो है वो भक्ति का विशेषण है, इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है कि कृष्ण के लिए। इसका मतलब ऐसी भक्ति कि जिसका प्रयोजन कृष्ण है। सा तदर्था, तो अब बना शब्द तदर्था। अब इसमें देखो अकस्वर्ण दीर्घ है, उसमें दोनों तरह से हो सकता है। तद अर्थ अर्थैक भी हो सकता है और तद अर्था अर्थैक भी हो सकता है। तो अब यहाँ पुरुषोत्तम जी ने तद अर्था ऐसे इसका संधि विच्छेद किया है। तो जिस भक्ति का प्रयोजन कृष्ण है ऐसी भक्ति तदर्था भक्ति। स्वरूप मात्र फला गुणातीत भक्ति ही इति यावत। अब ऐसी भक्ति का अर्थ क्या होता है? तदर्था भक्ति यानी कृष्णार्था भक्ति। वो कृष्णार्था भक्ति कैसी होती है कि जिसका फल केवल स्वरूप प्राप्ति है। स्वरूप मात्र फला यानी कि गुणातीत भक्ति ही, ये भक्ति है वो गुणातीत है।
तस्याह य अर्थो भगवान, तो ऐसी गुणातीत भक्ति है, उसका जो अर्थ यानी उसका फल वो कौन है? भगवान है। तस्मिन् एकम केवलम मानसम यस्य, जिस गुणातीत भक्ति का फल कृष्ण है, ऐसे कृष्ण में ही केवल मन है जिसका, ऐसा होकर वो प्रभु के श्रवण कीर्तन आदि करे। फिर से ध्यान से समझो, ये पूर्व में जो कहा है कि लीला शक्ति और गुणा शक्ति, ये सब बातें नहीं, अब तो केवल वो स्वरूपा शक्ति ही होनी चाहिए। इसलिए तदर्थार्थैक मानस, कैसे मन वाला हो कि जिसमें कृष्णार्थ जो भक्ति है, उस भक्ति का जो विषय कृष्ण स्वरूप है, उसी में जिसका केवल मन है, ऐसा वो हो जाए। तस्याह य अर्थो भगवान तस्मिन् एकम केवलम मानसम यस्य, केवल उसी में, उस एक में ही जिसका मन है, ऐसा। तथा च तादृशीं भक्तिम यो भगवत साधकत्वेन न करोति किंतु स्वरूप दिदृक्षयैव करोति स तथा। इससे क्या फलित हुआ कि इस प्रकार की जो भक्ति है वो भगवान को साधने के लिए नहीं करते हैं, पर स्वरूप दिदृक्षा से भगवान मेरे सन्मुख प्रकट हो जाएं, बस यही एकमात्र उसे चाहिए। वो ऐसा है, कैसा? तदर्थार्थैक मानसः। अब जो तदर्थार्थैक मानस है, यानी जो ये चाहता है कि बस भगवत स्वरूप अब प्रकट हो जाए। हाँ जैसे इसमें जो भगवत स्वरूप की बात कर रहे हैं अभी, तो ऐसे जीव में अंतर प्रकट है कि नहीं, कि अंतर रूप से प्रकट है कि नहीं? देखो, अंतर है ऐसा हम बोलते हैं तो प्रकट है नहीं बोल सकते। हाँ, और प्रकट है या हम कहेंगे तो अंतर नहीं बोल सकते। तो हमें ये समझना होगा कि अंतर होना एक बात है और प्रकट होना दूसरी बात है। नहीं, हम बोलते हैं ना कि अंदर भी प्रकट हो, पर वो जो कथा पक्ष में है उसको प्रभु हृदय में बिराजते हैं उसके, फिर उसका बाह्य प्रकट होके दर्शन देते हैं, तो वो फिर उत्तम फल माना जाता है। हाँ, तो वही तो यहाँ कह रहे हैं। तो यही कह रहे हैं ना। हाँ, वही रद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जनान, ये जो वहाँ कहा गया है वही बात कह रहे हैं। तो ऐसे अवस्था वाले जीव की बात है ना? उसी को यहाँ तदर्थार्थैक मानस कहा है कि अब तो प्रकट हो जाओ, ऐसे। नहीं, मैं सुना ही नहीं दे रहा है कुछ। साधने माने क्या? साधने शब्द नहीं समझ में आया। भगवत साधकत्वेन न करोति, ये भक्ति भगवान को साध देगी, यानी भगवान को सिद्ध कर देगी। इस तरह से नहीं, नहीं ऐसा नहीं, वो तो साधन रूपा हो गई, वो तो साधन रूपा हो गई, ऐसे नहीं। परंतु स्वरूप मात्र फला, उसके प्राकट्य की ही केवल अभिलाषा है और कुछ नहीं, ये यहाँ कह रहे हैं। लालू भट्ट जी ने भी इसे अपने पुष्टि विवेक में इस बात को समझाया है कि ये पुष्टि भक्ति कैसे कहते हैं कि जो केवल स्वरूप मात्र फलिका होती है, स्वरूपातिरिक्त फलाकांक्षा रहितत्वे सति स्वरूप मात्रैक फलिका, ऐसा उसकी परिभाषा दी है। ये जो भक्ति है वो उसका जैसे हम फोकस नैरो करते जाते हैं, दूसरा सब आउट ऑफ फोकस हो जाता है। जैसे कई लोग पुराने समय में आँख कमज़ोर हो जाती हैं और ठाकुर जी के या किसी के दर्शन नहीं होते तो ऐसा करते हैं, दूरबीन की जगह हाथ का गोला बनाकर। तो उससे हम जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें नहीं उलझना चाहते हैं।
और इसीलिए पुराने भगवत मंदिरों में, दक्षिण में तो आज भी ऐसा है कि इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी से प्रकाश वहाँ नहीं किया जाता है, दिए से होता है। और ठाकुर जी को विराजने का स्थान बहुत छोटा और गहराई में होता है, दर्शन बहुत दूर से होते हैं। वो जिस समय वो आरार्त्री होती है उसी समय ठाकुर जी के दर्शन अच्छी तरह से हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो अंधकार ही दिखता है। तो उस समय ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो सब लोगों को बड़ी हो जाती है तत्परता के, अब होंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। सब दौड़ते हैं उस समय, जो भी यहाँ वहाँ हो घंटानाद सुनकर। और उस समय वो जो एक क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, उसके लिए वो एकाग्र उनकी वृत्ति हो जाती है। तब आसपास में कौन है, किसका धक्का लग रहा है, कौन पर्स खींच जा रहा है या किसने क्या किया, वो कुछ भी सोचे बिना इस तरह से अपलक प्रभु का दर्शन करते हैं। तो ये जो तत्परता है वो कैसी है, इस तरह की भक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है। ये उनकी पलकें अगर खुली हैं तो वो उस भगवान के दर्शन के लिए खुली हैं। इसलिए पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि तथा च तादृशीम भक्तिम यो भगवत साधकत्वेन न करोति। क्योंकि साधक वाधक होने की बात तो अब बहुत दूर खिसक गई, वो तो बहुत लंबा कोर्स है, अब उसकी बात नहीं है। क्योंकि अब अगर नहीं हुए प्रकट तो भगवान भक्त है वो अपने देह बंधन को छोड़कर भगवान में उसका सायुज्य हो जाएगा। तो या तो भगवान प्रकट हों या मैं आया, ये तात्पर्य है। तो भी जी भगवत साधकत्व जो है ना वो एक थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। ये स्वरूप वाला तो जो है वो हो गया, पर साधकत्व के अंदर जो है उसको कैसी इच्छा होगी, उस बाकी जो यहाँ पर स्वरूप दिदृक्षा है उसके अंदर दर्शन की अभिलाषा होगी, पर साधकत्व के अंदर भी जो है वो फिर किसकी इच्छा करेगा। वो तो जैसे वो गोचारण में प्रभु पधारे हैं तो ब्रज में बैठे हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि कब भगवान पधारेंगे गाय चराकर, और अब फिर कब हम फिर से ठाकुर जी के साथ उनको स्नान कराएंगे, वस्त्र बदलाएंगे, भोग धराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब उनके लीला आदि का सुख प्राप्त होगा। ये सब उनकी साधकता है। तो वो तो अवसर बीत चुका, अब इतना धैर्य अब इस भक्त में नहीं रहा है जो इतना स्वरूपासक्त हो गया है। मैंने एक बार पहले भी 2-4 बार दृष्टांत दिया था कि पारला में कोई इंद्रवदन भगत करके थे, योग सिखाते थे। वो एक बार दोपहर के समय में सो रहा था, उस समय वो आए, जगाया मुझे, कोई जल्दी पधारो। मैंने कहा क्या हुआ, कहाँ जाना है? कि हमारा एक कहवानो चौखट करवानो समय नहीं, आप पधारो। तो मुझे ले गए 2-4 गली छोड़ के, कोई एक मकान था, उसके तीसरे मंजिले पर वो नीचे 100-150 लोगों के चप्पल पड़े हुए थे। मैं ऊपर गया तो एक वृद्धा वैष्णव थे जो खटिया पर सो रहे थे, उनका शरीर दिख तक नहीं रहा था, इतने हाड़ पिंजर जैसा हो गया था। और वहाँ मुझे लेकर गए और मेरा हाथ पकड़कर उनके माथे पे धरवाया, और फिर वो जोर से उनके कान में कहा कि गुरुदेव पधार्या छे, माजी गुरुदेव पधार्या छे। फिर उनका हाथ लेके मेरे पाँव को छुआ दिया। फिर मुझे कहा कि अब चलो। मैं तो अभी नींद में ही था, ऐसा समझो, इतना सब अभी मैंने नींद में ही किया। और वापस में आया और जैसे ही नीचे जब उतर चप्पल पहने सोए ऊपर रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा ये क्या हुआ और तुमने मेरे साथ क्या किया? तो उन्होंने कहा आटला लोको आ जेटला चप्पल देखाय छे ने बधा हैरान हता आटला दिवसथी, माजीना प्राण ज नता जता। अब जिनके प्राण यहाँ टिके हुए हैं, स्वरूप प्राकट्य,
अब मेरे में क्या, उन्होंने यमराज की भावना की या जो की वो तो वो जाने। पर उस घटना के बाद इंद्रवदन भगत आते तो मैं डर जाता। मैंने कहा अब कहीं फिर से, उस समय तो रिक्शा लेकर आए थे, आपके भैंसा लेकर ना आ जाए। अब उसको हम ये कहें कि ये भगवत साधक, वो तो बहुत पीछे छूट गई बात। अब वहां थोड़ी कोई वल्लभ वर घेरे आविया या आरती उतारना है, केशर स्नान और दूधगर अरोगो या ये, वो अवसर ही नहीं है। वो तो भगवत साधकता की बात है, वो छूट गई। ये तो केवल उसके लिए टिका हुआ है कि एक बार दीख जाओ, पीछे जो करना हो सो करो। ये तात्पर्य है। तो तथा च तादृशीं भक्तिम यो भगवत साधकत्वेन न करोति किंतु स्वरूप दिद्रक्षयैव करोति स तथा, वो तदर्थार्थिक मानसः। अब जो ऐसा है उसे क्या प्राप्त होगा, उसकी सिद्धि बताते हैं। लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम। ऐसा जो है वो सह सुदृढ़ाम इतर अप्रतिबद्ध्याम सर्वाभ्योपि भक्तिभ्यो अधिकाम निरोध लक्षण ग्रंथे उत्कृष्टत्वेन सूचिताम पराम ऊर्जिताम भगवत साधिकाम भक्तिम लभते। ये जो भक्त है इस अवस्था पर पहुंचा हुआ, वो सुदृढ़ा भक्ति को प्राप्त करेगा। वो सुदृढ़ भक्ति कैसी होगी, जो इतर अप्रतिबद्धताम, अब और कोई साधन से जिसका प्रतिबंध किया नहीं जा सकता, जिसे अटकाया नहीं जा सकता, ऐसी भक्ति। सर्वेभ्योपि भक्तिभ्यो अधिकाम, भक्ति के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब से अधिक, जिसका निरोध लक्षण ग्रंथ में उत्कृष्ट भक्ति के रूप में सूचित किया गया है, ऐसी। पराम ऊर्जिताम, ऊर्जित बढ़ी हुई, ऊर्जा संपन्न। भगवत साधिकाम यानी भगवान को प्रकट करने वाली, भक्तिम लभते, ऐसी भक्ति को वो प्राप्त करता है। तथा च दिद्रक्षातिरिक्त यावद अपेक्षा रहितस्य परम भक्ति प्राप्तिर्भवति। फलितार्थ ये हुआ कि भगवान के दर्शन की इच्छा, इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं, इस तरह की भक्ति उसकी प्राप्ति उसे होगी। तेन इदमेव भक्ति प्रवृद्धेः स्वरूपम इत्यर्थः। इससे ये सिद्ध हुआ कि भक्तिवर्धिनी में जो ये नाम शीर्षक दिया है कि भक्ति की वर्धन करने वाली, तो वो वर्धित भक्ति का स्वरूप ये हुआ, ये उसका स्वरूप हुआ। ठीक है, इसमें कुछ जी जी हाँ जी जी यहाँ जो ये समझे कि भगवत साधकत्वेन न करोति, तो वापिस जो भक्ति का जो ये विशेषण दिए उसमें वो भगवत साधिकाम भक्ति लभते, तो ठाकुर जी को साधने वाली भक्ति मिलेगी। तो ये जो 3 फल सेवा फल वाले हैं उसके रेफरेंस में, क्योंकि एक बाजू हम बोल रहे हैं कि भगवत साधिकात्व नहीं, स्वरूप साधकत्व, मतलब ठाकुर जी के दर्शन हो जाए ऐसी भक्ति, आपने जो उदाहरण दिए उसे। यानी एक तो ऐसा है कि भगवान अपने प्रयत्न से भक्त को साधन आचरण में प्रवृत्त करें और फिर उसको फल दें, और एक ऐसा है कि भगवान प्रकट होने के लिए विवश हो जाएं। तो भगवत साधकत्वेन न करोति, उसमें वो कैलकुलेशन करे कि मैंने इतना किया तो अब आप इतना कर दीजिए, मैं यहाँ तक पहुँचा तो आप यहाँ तक आ जाइए, वो साधकत्वेन न करोति। तो ये भगवत साधिका हुई, उसका मतलब ये कि उसकी जो तत्परता है उसे देखकर भगवान विवश हो जाएं प्रकट होने के लिए। वही निरोध लक्षण में जो कहा है कि रदगत स्वगुणान श्रुत्वा पूर्ण प्लावयते जनान, भगवान रदगत हैं और अपने गुण गाते देख भक्त को भगवान अब रुक नहीं पाते हैं
और वो बाहर प्रकट हो जाते हैं। तो वो विवशता भगवान की यहाँ पर है, जिसे भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। वाह। मतलब यहाँ साधकत्व मतलब वो जीव के रेफरेंस में कि वो कर्तव्य उपदेश नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं। जैसे भगवान ने एक साधन क्रम बताया है खुद के प्राकट्य का, उसमें भगवान उसका स्कोर कार्ड रखें, देखते रहें कहाँ पहुँचा, कितने पहुँचा। इसी तरह जीवात्मा भी देखता रहे कि अभी इतना पहुँचा तो अब भगवान को ये करना चाहिए, मुझे इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ऐसे नहीं। इसलिए आगे भी ये बात कहा कि वो भक्ति की वृद्धि, उसका पारा न देखता रहे, पर केवल भगवान पर अपने आप को केंद्रित करे। तो अब वो साधन क्रम नहीं रहा, उस बात को कैंसिल कर दो। अब तो भगवान विवश हों। जैसे वो ऐसी कथाओं में आता है कमल पूजा का, राजा भोज की, और उसमें कि वो तलवार लेकर पहुंचते हैं उसके महाकाल के सामने और कहते हैं कि आप प्रकट होकर मुझे ये वरदान दो, नहीं तो मैं काटता हूँ माथा मेरा। और फिर वो डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, सबूर, रुक जाओ रुक जाओ, और प्रकट हो जाते हैं। और फिर उनको मांगेते आप हूँ। इस तरह से यहाँ भगवान को प्रकट होने के लिए भक्त विवश कर देता है। इसे भगवत साधिकाम कहा गया है। करना तो वही है साधन, उसके पास और तो कोई उपाय है नहीं, पर वो अपने भाव की तीव्रता को बढ़ाएगा तो भगवान में भी वो ताप प्रकट होगा ना, वो पहुंचेगा ताप। ये मतलब है। जी, जो 84 वैष्णव की वार्ता में जो आवे, सासू बहू की वार्ता में, कि प्रभु को 3 बार भोजन करके प्रकट होने के लिए, तो वो एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं। जय 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 जय, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, इधर जय जय मूल में है पराम ऊर्जिता भगवत साधिकाम भक्ति लभते। भक्ति तो समझ में आ रही है, लेकिन पराम ऊर्जिता जो है उसका थोड़ा प्रकाश करें आप। नहीं, वो लभते सुदृढ़ाम भक्तिम सर्वतोप्यधिकाम पराम, ये मूल श्लोक है, उसमें पराम भक्तिम लभते ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तो उस परा शब्द का अर्थ क्या, वो समझाते हैं कि ऊर्जिताम। परा का मतलब जो ऊर्जित भक्ति है वो तो मूल के शब्द का प्रतीक है, और ऊर्जिताम उसका अर्थ है, पर्याय है। यहाँ थोड़ा विराम कर लें।